सोचिए, देश में मेडिकल आपदा है, हजारों लोग मेडिकल संसाधनों की कमी से रोज जान गंवा रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4 लाख पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या लगभग 4000 पहुंच गई। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के युवा सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जी के लाडले बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या अपना असली रंग दिखाते हैं। क्या है वो असली रंग? बीजेपी के 3 विधायकों के साथ मिलकर बेंगलुरु के एक अस्पताल के बेड स्कैम के बारे में वो आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे वो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों को सीधा जिम्मेदार ठहराते हैं। उस वॉर रूम के चुनिंदा 17 लोगों पर बेड स्कैम का इल्जाम लगाते हैं, जिस वॉर रूम के जिम्मे बेड अलॉटमेंट का काम था। और इस लिस्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान का भी नाम घसीटा जाता है। सोशल मीडिया पर उन्हें आतंकी बताया जाता है, जबकि उनका इस अस्पताल के बेड अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। सरफराज खान तो बल्कि वो शख्स हैं जिन्होंने बेंगलुरु में हज भवन को भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया। ऑक्सीजन की सारी सुविधाओं से लैस वो अस्पताल है, वो हज भवन, जहां अब तक 90% पेशेंट दूसरे धर्म के लोग रहे हैं। बताऊंगा पूरी कहानी, कैसे इस देश में कुछ राजनीतिक नेता हर मसले को सांप्रदायिक रंग देते हैं। सोचिए, ऐसे में जब पूरा देश एक दूसरे की हर संभव मदद करने में लगा है, सोशल मीडिया पर सहायता की पूरी चेन बना ली है नागरिकों ने, हमने आपने मिलके, क्योंकि सरकार तो कहीं दिख नहीं रही है और कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी इससे जुड़ गई हैं। वो लोग जुड़ गए हैं जो समाज सेवा बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं। ऐसे संकट के समय में ऐसे लोग जब आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, जब पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनके ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा, रेमडेसिविर जैसे जरूरी दवाइयां दिलवाने में पूरा देश एक दूसरे की मदद कर रहा है, ऐसे में कर्नाटक और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी का एक सांसद कोरोना सहायता के मुद्दे को पूरी तरह सांप्रदायिक रंग देता है। ये देश की सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, उस कर्नाटक में जो अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है तेजी से, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से लगभग 350 मौत हुई है। लेकिन तेजस्वी सूर्या और दूसरे बीजेपी विधायकों को यह दांव उल्टा पड़ गया। कैसे? तफसील से बताऊंगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि किसी समुदाय विशेष पर बेड स्कैम का इल्जाम लगाना यह दिखाता है कि तेजस्वी सूर्या के दिमाग में ही कम्युनल वायरस है, जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। जाओ जाकर टेस्ट कराओ। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए? अपना जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मुझे याद आता है पिछले साल का तबलीगी जमात वाला वो एपिसोड, जब गोदी मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर कोरोना को सांप्रदायिक रंग दिया था। कैसे झूठा प्रचार किया जा रहा था कि अस्पतालों में अल्पसंख्यक पेशेंट डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ पर थूक रहे हैं। आपको भी याद होगा कैसे बताया जा रहा था कि तबलीगी जमात की वजह से ही देश में कोरोना फैला है। आज फिर वैसे ही माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु अस्पताल का ये मामला क्या है? इस विवाद के केंद्र में है बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिका, और विवाद में आया बेड स्कैम। 3 बीजेपी विधायकों और सांसद तेजस्वी सूर्या ने पाया कि बेड एलोकेशन को लेकर स्कैम चल रहा है। ये सगे संबंधियों को या दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं बेड, लेकिन इसमें एक और एंगल जोड़ा गया, सांप्रदायिकता का एंगल। बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी बीजेपी का ही वर्चस्व है, मेयर भी बीजेपी का है।
ये मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अस्पतालों में बेड एलोकेशन का जिम्मा दरअसल कोविड-19 साउथ जोन वॉर रूम का है, जो सरकारी अस्पतालों के लिए और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जो सरकार के लिए रिजर्व बेड रख रहे हैं, उनके लिए जरूरी कोरोना पेशेंट भेजते हैं ताकि उन्हें बेड मिल सके, जरूरतमंद कोरोना पेशेंट्स को। सूर्या और इन विधायकों ने वॉर रूम के लोगों पर इल्जाम लगाया कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के नाम पर अस्पताल के बेड ब्लॉक किए जाते हैं, उन पेशेंट के नाम पर जो दरअसल होम आइसोलेशन में है, लेकिन इन बेड को किन्हीं दूसरे लोगों को दे दिया जाता है एक भारी कीमत पर। यह स्कैम चल रहा है, यानी कि इन बेड की कीमत लगाई जा रही है 25,000, 50,000, और बाद में बताता हूं पुलिस इसका कैसे खुलासा करती है। यहां तक तो बात समझ आती है कि हो सकता है कि इस तरह का घपला चल रहा है, हो सकता है कि जरूरतमंदों को बेड ना मिल रहे हो। सूर्या ने आरोप लगाया कि एक ही पेशेंट के नाम 12 बार बेड दिए गए, इसलिए यह स्कैम है। लेकिन अब आप कम्युनल ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दरअसल निशाना कुछ और था, मकसद कुछ और था। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक घपला वॉर रूम के 17 लोगों ने किया जो एक ही समुदाय के हैं, और उन्होंने सवाल किया कि एक ही समुदाय के 17 लोग कैसे वॉर रूम का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वॉर रूम में 200 लोग काम कर रहे थे, ये काम कर रहे हैं साउथ जोन वॉर रूम में बेंगलुरु के। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ इनके नाम ही क्यों पढ़े, वो लाइव स्ट्रीमिंग की उन लोगों ने वॉर रूम जाकर कि देखिए ये 17 नाम है, अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग थे उनके 17 नाम वहां पे पढ़ दिए, ये लोग जिम्मेदार हैं बेड अलॉटमेंट के, ये लोग जिम्मेदार हैं। इसका मतलब हुआ वो जो बेड स्कैम हुआ है इसके। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया गया। एक 17 नामों की जो लिस्ट चलाई गई उनको आतंकी बताया गया। व्हाट्सएप के इस फेक मैसेज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान का भी नाम डाला गया। उन्होंने बाद में फेसबुक पर लंबा चौड़ा खत लिखा, एक लेख लिखा कि उन्हें कितना दुख हुआ उनका नाम ऐसे स्कैम में बेवजह घसीटा जा रहा है और कैसे उस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान ने लिखा कि कोरोना कहर के चलते उन्होंने हज भवन को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है, 140 बेड लगाए हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तक लगाए हैं, और यह सब हज कमेटी के फंड से किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा तो बेड एलोकेशन से कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, मैं तो कोविड सेंटर सेटअप कर रहा हूं, यह मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए मैंने हज भवन में भी कोविड सेंटर बना दिया है और सारी सुविधाओं से लैस कर दिया है। अपने इस लेख में उन्होंने कहा, फेसबुक पर जो डाला है, कि हज भवन में ज्यादातर मरीज दूसरे समुदाय से जुड़े लोग हैं जो वहां पहुंच रहे हैं, जिनका वहां इलाज चल रहा है, और आप मेरा नाम ऐसे स्कैम में घसीट रहे। मेरा तो यह मानना है कि अल्लाह, जीसस, ईश्वर सब एक है। मैंने तो प्रवासी मजदूरों को भी उनको घर पहुंचाने में पिछले साल मदद की थी, बिना यह जाने कि वो किस धर्म के हैं। लेकिन सच तो सच है, वो झूठ तो नहीं हो सकता। बाद में बेंगलुरु पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रोहित और नेत्रा, ये दोनों इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। ये बेड एलोकेशन स्कैम कर रहे थे और एक बेड की कीमत 25,000 और 50,000 तक लगा रहे थे, जरूरतमंदों से उगाही कर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों के बैंक अकाउंट से 1 लाख से भी ज्यादा रुपए बरामद किए, जो इन दोनों ने माना कि स्कैम से ही उन्होंने ये पैसे उगाए थे। लेकिन तेजस्वी सूर्या के लिए ये कम्युनल दांव उल्टा ही नहीं पड़ गया, बल्कि इसके बाद तो उनकी अपनी पार्टी की ही भद्द पिट गई। आखिर ये म्युनिसिपल अस्पताल था, उस नगर पालिका का अस्पताल जहां बीजेपी की तूती बोलती है, मेयर बीजेपी का है, और स्कैम भी उसी अस्पताल में हुआ।
पुलिस की गिरफ्तारियां तो यह साबित करती हैं कि स्कैम था, लेकिन स्कैम उन लोगों ने नहीं किया जिन पर तेजस्वी सूर्या और दूसरे पार्टी विधायक उंगली उठा रहे थे, इसको कम्युनल कलर दे रहे थे। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी डीके शिवकुमार ने तेजस्वी सूर्या पर तंज कसा कि आपने अपनी पार्टी के सुपरविजन में चलाए जा रहे अस्पताल में स्कैम उजागर किया, बहुत अच्छा काम किया। अब तो आपके मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो स्कैम हो रहा है, घपला हो रहा है, बेड की कीमत लग रही है, इस पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री जी को। अब समझ में आ रहा है कि बंगलुरु के लोग इतने पीड़ित क्यों हैं, क्योंकि ऐसे स्कैम चल रहे हैं बीजेपी के राज में। यह कहना था डीके शिव कुमार का। कई हस्तियों ने बंगलुरु के पुलिस को सुझाव दिया है कि तेजस्वी सूर्या के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए आईपीएस की उपयुक्त धारा के तहत केस ठोकना चाहिए। मेरा आज का सवाल, क्या तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मामला पुलिस को दर्ज करना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।